गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो मैंने आपको आरबीआई सर्कुलर पार्ट वन पार्ट टू पेड वाले बच्चे को दे दिया हूँ। जो भी आप मुझे फॉलो करते हो, मैंने वैसे टेलीग्राम के फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डाल दिया है ग्रुप पे, ठीक है। एक मतलब नज़रिया दिखाने के लिए। बट मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के थ्रू आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि जब भी जहाँ से भी आप कर रहे हो, तो इस टाइप के सर्कुलर पे ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, मैं सारी चीज़ बताता हूँ क्योंकि आरबीआई सर्कुलर आपसे पूछा जाता है, इवन आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ वगैरह का तो फेवरेट है ही है, एसबीआई पीओ वगैरह में। बट आपको ये मैंने टिल अगस्त तक, मार्च टू टिल अगस्त, आप देखो इसमें मैं कुछ और बताऊंगा। ये जो पेज दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पेज, ये सिर्फ है आपको जुलाई अगस्त का है, ये इतना, ठीक है। और जो दूसरा पेज होगा वो मार्च टू जून होगा। तो ध्यान से, तो सबसे पहली बात है कि आप देखो ये जो पेज है, ध्यान से सुनना, ये जो पेज है फर्स्ट पेज पे जो मैं आपको सर्कुलर बताने जा रहा हूँ, और जहां से भी आप पढ़ेंगे, कोई भी टीचर से या कहीं भी पीडीएफ पढ़ेंगे, तो आप फोकस इसी चीज पे करना। ये टॉपिक सिर्फ है फर्स्ट पेज पे, जुलाई टू अगस्त है, ठीक है। ये 2 मंथ का ही है। तो आप सबसे पहले सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क एक आया है, ये पढ़ लेना है आपको। वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर स्टेट एंड यूटीज के बारे में है, क्योंकि अब ये मनी दे दिया गया है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस आया है, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। एलआरएस लिवराइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स भी पढ़ना है। इसके थ्रू कितना मनी आउटवर्ड में हुआ है, कितना इनवर्ड में हुआ है, आउटवर्ड में, ये पढ़ना है। अब ये व्हाइट लेवल एटीएम फी स्ट्रक्चर के बारे में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था कि हम इसमें चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, आपसे चार्ज वगैरह लिया जाएगा। अब ये चीज है, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। ये लाइसेंस दिया जाता है। अब इसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है। अब इनमें 3 तरह के लाइसेंस बांटा जाता है: पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये 3 टाइप के लाइसेंस मिलते हैं। अब ये कंपनी को दिया जाता है, तो इसमें रूल रेगुलेशन पढ़ना है। कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए स्टार्टिंग में, कितने 3 साल 4 साल के बाद कितना आपका फिर मनी उसमें ऐड होना चाहिए। तो ये आरबीआई का रूल है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2-3 कंपनी को, एनबीएफसी को भी लाइसेंस मिला है, ठीक है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे भी हो। इसमें करंट प्लस स्टैटिक न्यूज कवर करना है, ठीक है। इसमें परसेंटेज वगैरह भी हो दिया होगा। इसका रूल्स पढ़ लेना है आपको, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ना है। क्या है कि यहाँ पे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुआ है कि अब जो न्यू एआरसी को लाइसेंस दिया जाएगा, तो उसको कितना करोड़ रुपया चाहिए ताकि उसको लाइसेंस दिया जाएगा एआरसी का काम करने के लिए, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले ईयर भी ये क्वेश्चन बना है। डीपीएफ फुल फॉर्म भी याद रखिएगा जो बता रहा हूँ, और एआरसी में एफडीए 100% है, याद रखना ये, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये पढ़ना है। एक रिपोर्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आया था आरबीआई का फॉर 2023 एंड 24 के लिए, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बैड एंड डाउटफुल रिजर्व, बीडीडीआर, बीडी मतलब बैड, डाउटफुल एंड आर मतलब रिजर्व, बीडीडीआर, ये आपको पढ़ना है। इस पे भी एक सर्कुलर आया हुआ है। और उसके बाद वहां पे देखो, अब यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर था, अब आया है एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एनबीएफसी आईसीसी। अब इसका भी रूल रेगुलेशन है, इसमें से 2-3 कंपनी को भी लाइसेंस मिला, इसका भी रूल रेगुलेशन पढ़ना है। यही तो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब इसी में स्टैटिक होगा, कुछ तो रूल बना होगा, 2 साल पहले कोई रूल बना दिया होगा एनबीएफसी आईसीसी का। यही जो पेमेंट आप पढ़ रहे हो क्रॉस बॉर्डर, ये रूल बना दिया होगा, यही तो स्टैटिक बन जाता है। यही 2 साल पहले कुछ रूल आया होगा, आज यही लाइसेंस बांट रहा है, तो इसी का स्टैटिक फैक्ट्स पूछ लेगा, तो वही तो रूल है भाई। बैंकिंग स्टैटिक तो यही होता है, पुराना तो जो है ही है, यही तो स्टैटिक है। अब देखो ये मिस है, MISS, मिस फॉर एग्रीकल्चर लोन थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये लोन के बारे में, ये एक स्कीम है। आरबीआई यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसीलिए ये आरबीआई सर्कुलर का पार्ट है। ये मैंने सारी चीज करवा रखा हूँ, आप एक बार जहां से भी करोगे भाई पढ़ लियो, ठीक है। अब देखो एक रिसेंटली आया है, यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई, सक्सेस जो हुआ है उसी के बेसिस पे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आया है, ओके। ये कर लेना। अब देखो ये जो पार्ट है, अब ये है मार्च टू जून। अब यहाँ पे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये 15 तक तो अभी जून लेटेस्ट का ही है। फेज एक आया फ्रेमवर्क, ठीक है, SROFT, ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या चीज है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मार्च में मनाया गया था, इसका थीम याद कर लेना भाई, कौन सा नंबर का था। उद्गम पोर्टल पे कितने बैंकों ने अभी ऐड किया है, मुझे लगता है 30 बैंक्स यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, जो मुझे जहां तक पता है, ठीक है। अब इसका उद्गम पोर्टल का क्या काम है, फुल फॉर्म्स, ये सारी चीज। 9th एनिवर्सरी ऑफ आरबीआई था 1 अप्रैल को, ठीक है। अब इसमें थीम्स था, यहाँ पे एक क्वाइन भी लॉन्च किया गया है, उसका डायमीटर वगैरह सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। डिजिटा प्लेटफॉर्म लाया था टू इलीगल चेक के लिए, ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म डिजिटा का, DIGITA का, ठीक है। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टू एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो मैंने पहले बताया। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक कन्वर्ट करने के लिए रूल रेगुलेशन आया है, ठीक है। मतलब कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वॉलेंटरी उसको अपना, मतलब जो काम इतना 6 साल से 5 साल से काम किया है, 10 साल से काम किया, तो आप उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है, लाइक एसबीआई की तरह वर्क करना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, तो ये है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड FRSB, ये भी रूल है, ये भी लेकर आया है, तो ये चीज करना पड़ेगा। वेरिएबल रेपो रेट VRRR,
ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसकी तरह सरकार कितना पैसा, आरबीआई कितना पैसा इंजेक्ट कर रही है मार्केट में। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया था, आपको पता है? प्रवाह का फुल फॉर्म पढ़ लेना, क्योंकि ये है मई की इंफॉर्मेशन और ये पूछेगा आपसे, प्रवाह का फुल फॉर्म पूछ लेगा या प्रवाह का क्या काम है, तो पढ़ लियो भाई। रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो अगस्त में आया है, ये आपको पढ़ना है। यहीं पे तो बहुत सारा चीज हुआ है, खेला हुआ है, ठीक है। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट VRR, इसके तहत कितना पैसा मार्केट से लाया गया, यहाँ इंजेक्ट करने की बात होगा, यहाँ निकालने की बात होगा, ठीक है। हार्विंजर 2024 2 थीम से यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बल्क डिपॉजिट मतलब, इसको बल्क मतलब रिटेल डिपॉजिट बोलिए। रूल्स एंड रेगुलेशन आया है कि लोकल एरिया बैंक के लिए कितना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना है, आरआरबीज के लिए कितना है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपसे नहीं पूछे तो ये इंटरव्यू में तो पूछ ही सकता है। तो ये चीज हो गया आपका टोटली मार्च टू अगस्त का, आप देख लो मार्च टू अगस्त का टोटली आरबीआई सर्कुलर, और आपको ये पढ़ना है। आप जहां से भी करते हो देख लो, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। एक बार आपको मैंने एक मतलब मोटा मोटा तौर पर एक आइडिया दे दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर लगता है कि मैं उधर नहीं जा सकता हूं तो ये पेज वाला आप करवा लो, जहां से भी मौका मिले। ये मेरे पार्ट 2 में अवेलेबल है, ठीक है, जो आज मैंने आप लोगों को दिया। कि आप लोगों ने कंप्लीट करा, सब लोग कमेंट करो, बताओ, ठीक है, कि कैसा लगा मेरे हैंड रिटेन नोट्स, आपको मजा आ रहा है। और मैं आपको बहुत सारी चीज देने वाला हूँ अभी 10 डेज के अंदर में, आपको मजा आएगा। और प्लीज वन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, ये देखो मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है @RBIWarrior09, ये सर्च करेंगे तो मेरे ग्रुप पे अटैच होगा टेलीग्राम पे। यहाँ पे मेरा नंबर रहता है, जिसको पेड चाहिए वो मेरे से मिल लेना। बस एक काम करना, जो भी आरआरबी पीओ को फोकस करना मेरे भाई, अगस्त 2024, जुलाई 2024, जून, भाई यहाँ पे आपको मैंने जो अपने वीकली बेसिस करवाया हूँ, एक एक क्वेश्चंस पढ़ लेना भाई, एक भी चीज मत छोड़ना, चूजी मत बनना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, 40 क्वेश्चन में से 25 to 30 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा भाई, इतने इंपॉर्टेंट है भाई यार। ये अगस्त में इतने गवर्नमेंट ने रिशफल किया अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में वगैरह, बहुत सारा, इतने आरबीआई रूल्स है यहाँ पे भाई, बहुत है। तो प्लीज इसको फोकस कर लेना। यहीं पे 25 to 30 क्वेश्चन बनेंगे, यहीं पे डिटेल्स बनेंगे, क्योंकि यहीं पे गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स वगैरह के अपडेट आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये कर लेना। ये मेरा ग्रुप है @RBIWarrior09, आप ऐड हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड से बोलिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। ओके।